नमस्कार, क्रांति उड़ीसा में आपका स्वागत है। मारुति एयर कुरियर एवं कार्गो प्राइवेट लिमिटेड की ऑल उड़ीसा वार्षिक सभा का आयोजन हो गया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में होटल सेनापति पैलेस में यह सभा का आयोजन हुआ था। इस सभा में मुख्य परिचालना निर्देशक पुखराज राजपुरोहित मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। नेशनल हेड R.K. मिश्रा, करण राजपुरोहित, जय सिंह राठौर प्रमुख रूप से उपस्थित थे। उड़ीसा मुख्य रमेश कुलिया, सोमनाथ, अखंडल मोहंती, धरणीधर शरधगी सहित उड़ीसा के कोने कोने से अनेक लोग उपस्थित थे। आइए सुनते हैं इस सभा और कंपनी के बारे में क्या कह रहे हैं अतिथिगण। सर, तो आज का जो प्रोग्राम के बारे में कुछ डिटेल में हमको बताइए कि क्या है प्रोग्राम। हमारा आज भुवनेश्वर रीजनल ऑफिस में हम लोगों ने अपने सारे उड़ीसा में जितने भी ब्रांचेज हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई है। मीटिंग का हमारा उद्देश्य आज का ये है कि जो ये हमारा कोरोना महामारी दैट वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक जो कोविड-19 आया, उसके बाद सारा इंडस्ट्री में, पूरा कोरियर जगत में और सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में थोड़ी सी शिथिलता आ गई थी और कई एक एम्प्लॉय बेरोज़गार हो गए, कई लोगों का घर बर्बाद हो गया। उसके बाद एक ऐसा समय आया है कि फिर से अब प्रोटोकॉल को रिवाइज करते हुए हल्का सा व्यापार जगत में हलचल हुई है। तो इस शिथिलता को फिर से चार्ज करने के लिए और हमारे आगे के कार्यक्रम को गति रूप देने के लिए हम लोगों ने आज एक मीटिंग बुलाई है। उड़ीसा के कोने कोने 30 डिस्ट्रिक्ट टाउन, आपको पता होना चाहिए कि हमारी मारुति एयर कोरियर एंड कार्गो कंपनी लगभग 34-35 साल पुरानी कंपनी है। इसका हेड ऑफिस, कॉरपोरेट ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस बम्बे हुआ करता है और हम हब एंड स्पोक मॉडल पे चलते हैं। हर एक मेट्रोज में हमारे एंड स्टेट कैपिटल में हमारे अपने ऑफिस होते हैं। मेट्रोज में हब बनता है और हब से फिर स्पोक्स कनेक्ट होते हैं, ऐसे मेथड है। आज हम लोगों ने मीटिंग बुलाई है कि जहां भी कोई कोरोना काल के कारण इस महामारी से प्रताड़ित होकर कई एक जगह हमारे फ्रेंचाइजियों को दुकानें बंद करनी पड़ी, कई एक जगह युवक लोग बेरोजगार हो गए, उन सारे लोगों को हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ऑफिस खोलकर उनके अपने प्लेटफॉर्म, हमारी वर्किंग प्लेटफॉर्म के चैनल पे उनको जोड़कर बेरोजगारों को फिर से रोजगार देना और फ्रेंचाइजी जो हट गए, बिखर गए, बिछुड़ गए, उन सारे लोगों को जोड़कर और गांव-गांव में, उड़ीसा के गांव-गांव में तालुका लेवल पे सस्ते दरों पे हमारी कोरियर सर्विस प्रदान करने के लिए आज हमने एक मीटिंग बुलाई है। फर्दर एज पर नीड ऑफ आवर्स जितने भी टेक्निकल अपडेट्स हैं, जैसे हमारी ऑनलाइन ट्रैकिंग की व्यवस्था है, हमारे यहाँ SMS सर्विसेज हैं, पैकेट बुक होने के बाद SMS जाता है, पैकेट डिलीवरी आउट होने के बाद SMS जाता है, OTP बेस्ड डिलीवरी है। इस तरह के साथ ही जितने भी टेक्निकल हमारे अपग्रेडेशंस हैं उनको एक बार फिर से रिकैप करके और मार्केट में कॉरपोरेट्स को बताना, इसके लिए हमने अपने ब्रांचेज की एक ट्रेनिंग सेशन भी अभी रखी है। कई एक कॉरपोरेट लेवल के लोग हैं जो डिजिटाइजेशन होने के बाद वो CGST पे बिलिंग चाहते हैं, स्टेट GST पे बिलिंग चाहते हैं। दूसरा ये भी चाहते हैं कि उनका कंट्रोल बराबर बना रहे और उनका जो वेंडर रजिस्ट्रेशन वगैरह हम लोगों का होता है वो पैन इंडिया वो करते हैं। पैन इंडिया एक जगह से करते हैं, एक जगह से बिलिंग करते हैं और कंट्रोल करते हैं। उनके डिस्पैचेज भी ऐसे ही होते हैं। इसी तरह वो स्टेट लेवल पे करते हैं। तो अभी हमको कई एक बैंक ने इन्वाइट किया है, उसमें एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, DCB बैंक है, ICICI बैंक है, अभी फ़िलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। तो इन सारे लोगों का पैन इंडिया कॉन्ट्रैक्ट और उड़ीसा से कॉन्ट्रैक्ट, उड़ीसा स्टेट लेवल पे इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कराया। जैसे कल हमारी 3-4 जगह विजिट हुई। श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस वाले ने 30-35 ब्रांचों का कमिटमेंट करा है। एक्सिस बैंक से हमारी एग्रीमेंट हो गई है। लगभग 30-35 ब्रांच भुवनेश्वर शहर में और 150 के आसपास ब्रांच पूरे उड़ीसा शहर में, जहाँ गांव-गांव में, तालुका में उनके ब्रांचेज हैं, वहाँ डाकों को ले जाना और नियत समय पे डाक को लाना और यहाँ बैंकों तक पहुँचाना, इसके लिए हमने मीटिंग सेशन भी बुलाई है। और आगे हमारे जितने भी डेवलपमेंट प्लान है, स्टेट की कनेक्टिविटी करना, 24 आवर सर्विस सब जगह देना, सारे मेट्रो जहाँ से भी कनेक्ट होते हैं उनमें इमीडिएट फ़्लाइटों में माल पहुँचाना, हमारी जो एक्सप्रेस सेवाएं हैं,
नेक्स्ट डे डिलीवरी है, बिफोर नून डिलीवरी है, आफ्टरनून डिलीवरी है, सरफेस है, ट्रेन है, एयर है, कई एक तरह के वर्टिकल्स हैं। उस सारे वर्टिकल्स पे काम करना और जगह जगह जाके हमारे सेवाओं का विस्तारीकरण करना, ये हमारा आज की मीटिंग का विशेष मुद्दा है। लंच के पहले सेशन में हम लोगों ने यही किया है। अब हमारा एक ट्रेनिंग सेशन चलेगा जिसमें हमारे सारे ब्रांच मैनेजर, यहाँ पे हमारे जोनल हेड कलकत्ता हैं, रीजनल हेड हमारे भुवनेश्वर के हैं, फिर हमारे रीजनल हेड विदर्भा के आए हुए हैं, हमारे माननीय श्री चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पुखराज सिंह राजपुरोहित जी हैं। 1987 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और लगभग 34-35 साल से निरंतर सेवा देना विदाउट एनी ब्रेक थ्रू, ये हमारे क्रेडिट जाता है हमारे माननीय पुखराज सिंह राजपुरोहित साहब को। तो सर मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि पूछिए। कोरोना के टाइम पर बहुत युवाओं की नौकरी चली गई जी, थी, जी। तो अनएम्प्लॉयड के जो कीड़ा है वो तेजी से फैल रहा है। तो इस हद तक कि कोरियर कंपनी में जब कोरियर कंपनी हमारी ओडिशा फिर से रिवाइव हो रहा है, क्योंकि आपने बोला कि थोड़ा सा शिथिलता हो गई थी, तो आप क्या सोच रहे हैं कि उड़ीसा के अनएम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉयमेंट जो चीज़ आप लाने वाले एक रिवोल्यूशन लाने वो किस हद तक ये रिवॉल्यूशन हम 3 लेवल पे ला रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा डॉक्यूमेंटों का काम है। ये पोस्ट जैसे चलता है ना, पोस्टमैनशिप काम है, चीज़ों को पिकअप करना और उनकी डिलीवरी करना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमारा डाउन द लेवल करता है। डाउन द लेवल लड़के जो थोड़े कम पढ़े लिखे भी रहते हैं लेकिन उनकी समझ बूझ अच्छी रहती है और एड्रेस पता होता है, एरिया पता होता है, तो उनको एक रोज़गार दिया जाता है। इसको हम लिटिल अनस्किल्ड नहीं कह के सेमी स्किल्ड में रखते हैं। तो उसमें सेमी स्किल्ड स्टाफ लगते हैं, कुछ स्किल्ड स्टाफ लगते हैं जो ब्रांच मैनेजर लेवल पे होते हैं, हब को कंट्रोल करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं, सॉर्टिंग का कमान संभालते हैं, और साथ साथ वो टेक्निकल जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, हमारी एक वेबसाइट होती है, उस पर हर एक कंसाइनमेंट का ट्रैकिंग सिस्टम रहता है। उसमें कुछ स्किल्ड युवा जो मैट्रिक या इंटर के बाद बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो हल्का सा प्रोफेशनल कोर्स करके डिप्लोमा और डिग्री लेके 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग लेके अगर उनका कंप्यूटर स्किल बढ़ जाता है तो कुछ स्किल्ड स्टाफ्स की ज़रूरत होती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमको स्किल्ड स्टाफ भी लगता है, और जो हमारा अनस्किल्ड स्टाफ होता है, जो अल्टीमेट डिलीवरी बॉय है, जो बैग्ड होता है, बोझा ढोता है और उसकी पैकिंग करता है और उसको कनेक्शन कराता है, तो अनस्किल्ड लोगों के लिए भी काफ़ी रोज़गार के अवसर हैं। हर एक जगह अब काम फिर से एक बार रूप पकड़ लिया है और बहुत सारी हमारी डिलीवरी जगह जगह से जा रही है और सारा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। और हमारी गुडविल मार्केट में इतनी बनी हुई है कि हमारा मारुति एयर कोरियर 30-35 साल से ऐसा एक गुडविल में रिमार्कलेस कंपनी, न कहीं कोई टैक्स चोरी, न किसी तरह का किसी कस्टमर से कोई विभेद करना, कोई पैकेट खो जाना, कुछ होना। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, कस्टमर फ्रेंडली हम होते हैं। हम क्लाइंटों के पास जाते हैं, उनको अपनी स्थिति बताते हैं और वो क्लाइंट की स्थिति समझ के और फिर हमको उनका आपस में निष्पादन करते हैं। पहली मारुति एयर कोरियर कार्गो प्राइवेट लिमिटेड पहली ऐसी कंपनी है जिसपे आज तक न तो एक कंज्यूमर फोरम केस रजिस्टर्ड हुआ, और रजिस्टर हुआ भी तो वो कॉग्निजेंस नहीं हो पाया। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम कस्टमर फ्रेंडली होते हैं, वी गो टू द पीपुल। हमारे डाउन द लाइन से भी कोई मिस्टेक होती है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, बट हम अपनी सहजता से, हम अपने ट्रांसपेरेंसी से, हम अपने टीम वर्क से उनको जाकर वस्तुतः स्थिति बताते हैं, और वस्तुतः स्थिति समझाने के बाद जो भी आपस का निष्पादन होता है, कहीं इक्के दुक्के गलती हो जाती है, उसको देख के समझ के और हम लोग आपस में फिर से अपना रिलेशन चालू करते हैं। इस तरह का एक वातावरण मैंने मारुति कोरियर का अभी तक बनाया हुआ है। आप देखे हुए हैं कि लगभग 15-20 साल में, जैसा कि आप भी जानते हैं, कई एक डोमेस्टिक बड़ी बड़ी कंपनियों को बंद करना पड़ा। इतने सारे ऑपरेशनल या मैनेजमेंट का काम होता है। बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियां लाइक फर्स्ट फ्लाइट, ओवरनाइट, प्रकाश एयर फ्रेट, LB अप्स, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑन डॉट, ब्लेज प्लस, सब बंद हो गई। सब लोगों को बंद करना पड़ा किसी कारणों से। सो दैट इज़ वाई वी आर रिवाइविंग। हम टाइम टू टाइम पेरियोडिकल ट्रेनिंग देके, we are grooming up the people, we are training the people, we are telling them how to go into the market, what is the need of ours। वो नीड ऑफ आवर्स को समझाना और उसके बाद कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट हैं अप टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस देना, इसके लिए हमारा एक अपडेशन प्रोग्राम रहता है। और ये स्किल सेट, इसको बोल सकते हैं कि स्किल सेट करते हैं हम अपने सारे ब्रांचेस को बुला के एक स्किल सेट का प्रोग्राम रखते हैं। इनको फिर से रिवाइव करा जाता है, इनकी रिफ्रेशमेंट होती है, जैसे बोलते हो ना टैब लगा के रिफ्रेश करना, तो एक रिफ्रेशमेंट सेशन भी होता है जिसपे सारे लोग समझते हैं और फिर हम चल पड़ते हैं। उड़ीसा में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। उड़ीसा स्टेट भी बहुत कूल एंड काम डाउन है,
बड़े अच्छे लोग हैं, सिस्टमेटिक लोग हैं, यहाँ के डिसिप्लिन लोग हैं। बड़ा अच्छा हमारे श्री राम सिटी यूनियन में भी बात हुई है, जैसा मैंने आपको बताया 2-3 बड़े बड़े नेशनल बैंक ने भी इन्वाइट करा है, गोदरेज ने हमको इन्वाइट करा है, बताए हैं कि सारा काम हम आपको देने वाले हैं। भूषण स्टील आपके अंगुल में है, राउरकेला में है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो कई कंपनियों में बात चल रही है। इस तरह से एक बार फिर से मामला ये कोविड के बाद सारे रोजगारों को लेके एक अच्छी टीम, उड़ीसा टीम तैयार करके हम अगले सेशन में अगले 2-3 महीना में चाहते हैं कि इसको लेके आगे बढ़ें। एशियन कार्गो प्राइवेट लिमिटेड 11 नवंबर 1987 को बॉम्बे से स्टार्ट किया हुआ है। वैसे हम गांव से राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले विलेजेस फार्मर के घर से हैं। अभी लगातार हम लोगों का एक कंपनी बहुत ही सॉलिड स्ट्रीम से चल रहा है। हमारी जो टीम है ईमानदारी से काम करते हैं, क्लाइंट के साथ में विश्वास के हिसाब से काम कर रही है और एकदम निश्चित रूप से उनकी सर्विस श्योरिटी के हिसाब से देती है। अभी हम जैसे कोविड की वजह से जैसे बहुत सारे एरिया डिस्टर्ब हुए हैं, तो पहला हम स्टेप उड़ीसा से ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन काम करने वाले बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी होते हैं। हम ये चाहेंगे यहाँ अच्छे आदमियों को रोज़गार मिले और यहाँ से हम ऑल इंडिया भी उड़ीसा के जो है स्टाफ को लेकर जाना चाहते हैं, ताकि वो मेहनत से काम कर सकेंगे और उनके लिए रहने की, खाने पीने की सब सुविधा भी हमारे ऑल इंडिया में मिलेगी। तो हम रोज़गार का नया अवसर दे रहे हैं और कंपनी को अभी नए रूप से और टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम काम करना चाह रहे हैं। हमारे पास में ओनली पर कॉरपोरेट क्लाइंट्स है, स्मॉल क्लाइंट्स भी है, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास में बैंक्स, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इनका हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियों का काम करते हैं। जैसा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, DCB बैंक हुआ, MBM बैंक हुआ, ये सब चीज़ों का, यही बैंकों का हम लोग काम कर रहे हैं। और मार्केट में 1987 से चल रहा है, कोई किसी प्रकार का रुकावट नहीं आ रहा है। बढ़िया से बढ़िया सर्विस दे रहे, कस्टमर हमारे से सेटिस्फाई है और हम उनको बढ़िया से बढ़िया सर्विस दे रहे। जय मारुति। उड़ीसा भुवनेश्वर सिटी में ऑल उड़ीसा लोकल टीम भुवनेश्वर ऑल उड़ीसा टीम का हमने एक मीटिंग रखा है। हमारा आने वाला जो मुद्दा यही है कि 1 मार्च को हम बड़े से बड़े क्लाइंट कारपोरेट को एग्रीमेंट बना के उड़ीसा के छोटे से छोटी लोकेशन की भावनाओं को कदर करके हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। हमें पूरी उड़ीसा टीम ने विश्वास दिलाया है कि हम आपसे ताल से ताल मिलाकर चलेंगे। हम उनकी भावनाओं को कदर करके आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर छोटी से छोटी उड़ीसा की ब्रांच और हमारे जो मारुति में युवा यंग जो काम कर रहे हैं उनको ताल से ताल मिलाकर हम लोग कार्य करेंगे। और हम ये पूरी उड़ीसा टीम को बताना चाहते हैं, आने वाले कुछ ही दिनों में हम आपको बड़े से बड़े कारपोरेट क्लाइंट को जोड़कर आपको बहुत बड़ा तोहफा दे रहे हैं। इसके लिए हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम और बेहतर कार्य करें। आने वाले दिनों में मारुति एयर कोरियर डोमेस्टिक में इंडिया की नंबर 1 कंपनी होगी।